नियत ही खराब है। क्या नाम साहब? हितेंद्र। हितेंद्र, कहाँ से आना हुआ? दिल्ली से ही है। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ जी, बोलिए। हाँ जी, इनकी नियत ही खराब है। नियत खराब है जी। जनाब, आपका नाम? विनय वशिष्ठ। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस डिबेट में, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये पॉलिटिकल से ज़्यादा एक सोशल इशू है, और इसके लिए मतलब हम अगर देखें कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि कौन सी क्लास तक हमें मोरल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ पैसे से रिलेटेड हो चुकी है, और इसके लिए हमारे अंदर मोरल वैल्यूज़ बची ही नहीं है। और आज हम इतने लोग खड़े हैं, क्या इनमें से भी कोई लोग होंगे जो इस टाइप की हरकत, तो पता चलता है। मेरी एक फ्रेंड ने काफ़ी साल पहले मेरे को बोला था कि व्हेन शी वाज अराउंड 11 और 12 शी वाज फर्स्ट मोलेस्टेड टाइम था, वो फिर्स का था। तो हमें इस चीज़ को देखना होगा कि जितने भी, और ज्यादातर केसेस में परिवार के लोग ही मुलविस होते हैं, या कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान का। मैंने जब इस डिबेट का आगाज कोई 5-6 या पिछले हफ्ते से पहले की बात है, जब क्या हुई, बात हो रही थी, तो मैंने कहा था ये बात कि मैंने बचपन में एक मॉरल साइंस पढ़ी किताब, पता नहीं उसका क्या होता है, लोगों ने कहा होता है, फर्क होता है, पढ़ता है, संस्कार की बात है, वो जिस मॉरल ग्राउंड्स की आप, और ये मैं मानता हूं कि वो जो महामहिम जिसकी ओर इशारा करे, कुछ कड़े सवाल पूछने पड़ेंगे, और खुद से पूछने पड़ेंगे, वो सवाल खुद से पूछने पड़ेंगे। अगर आप बीमार हैं तो आपका इलाज अस्पताल में होगा, समाज में नहीं हो पाएगा, आपको जाना पड़ेगा अस्पताल, आपका इलाज जरूरत है तो वहीं जाना होगा जी। मेरा मतलब इलाज से मतलब ये नहीं कोई ग्राउंड बचे की नहीं दे रहा हूं किसी को। हैंग हिम जी। महोदय, अभी आपने ये पूछा था कि मतलब बलात्कारियों के लिए कौन सा जतन करें, है ना मेरे पास जतन, आप उसको यूज करिए। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम मनोज मिश्रा है। मनोज, आराम से। मनोज, कहाँ से आना हुआ? मैं उत्तर प्रदेश गोंडा जिला का। गोंडा जिला। क्या काम करते हो बेटा? मैं यहाँ मतलब घूम रहा हूँ, और कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, तो मतलब आज घूम रहा हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, बोलो। बेसिक और टेली कंप्यूटर कोर्स कर रहा हूँ। आपने ठीक है बेटा, बोलो कि मतलब कौन सा जतन है बलात्कारियों के लिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा, वो आम आदमी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या भाजपा हो, मैं किसी की बात नहीं करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ इस ग्राउंड पे इनको दे रहा हूं, वरना तो मैं टोक देता इनको तुरंत, और टोक भी रहा हूं। किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बिगाड़ने की कोई इजाजत नहीं है, और इस ग्राउंड पे तुमसे माइक हटा भी सकते हैं, लेकिन तुम प्रोफेशनल बोलने वाले नहीं हो, पहली बार इस डिबेट में दिख रहे हो मुझे, इसलिए छोड़ दे रहा हूं बस जी। बोलो बेटा। श्रीमान, मैं ये बोल रहा था, आपने अभी बोला था कि बलात्कारियों के लिए कोई जतन है। हाँ तो बोलो ना। है ना सर जतन। यहाँ पर जितनी जनता खड़ी हुई है, आप आंदोलन करते हो, उस बलात्कारी का पुतला जलाते हो। अरे जब 2000 लोग इकट्ठा हो गए तो पुतला क्यों जलाते हो? एक बार उसको जिंदा जलाओ ना। बट आप सर, आप बीच में संविधान और कानून मत लाना, क्योंकि मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। अगर सेम यही चीज महाराणा प्रताप भी सोचते तो शायद आज हम और आप अकबर के गुलाम होते। आखिरी लाइन जो इन्होंने बोली कि अगर महाराणा प्रताप ये बात सोचते तो हम अकबर के अधीन होते, इस लाइन से मैं पर्सनली बिलीव नहीं करता। ये सोसाइटी, ये समाज 1947 में आजाद हो गया, पुरखे हैं हमारे, हम उनकी इज्जत करते हैं, महाराणा प्रताप की इज्जत है, वो हमारे दिल में बसते हैं। फोटो लेके घूमने की जरूरत नहीं है। वीरता के किस्से मेरी मां ने मुझे भी पढ़ाए हैं, सुनो मेरी बात, लेकिन ये मुद्दे रेल मत करो। सोचनी है और समझनी है, ये बात खुल के बोलने की जरूरत है, बचने की जरूरत नहीं है। जहां ना है वहां मैं क्या आजाद हो गए हम? मुझे तो लगता है कि 1947 के बाद इस देश में ऐसा जब चुनकर जाने हम जनसंघ के लोग संघर्ष किए, क्या आजाद हो गए हम? कश्मीर की लड़ाई हमने लड़ी, क्या आजाद हो गए हम? और अगर आज भी बलात्कार हो रहा है तो अपनी मानसिक सोच की उत्पीड़न से हम आजाद नहीं हो सक रहे। उसका एक ही रीजन है, बलात्कार हो, उसमें गलती ढूंढो, प्रदेश ढूंढो, जाति ढूंढो, घेरने का अवसर ढूंढो। आज जब मोदी जी उस पर नहीं बोले, एक मिनट उस पे नहीं बोले, ये देखने का विषय है कि सरकारें एक्शन क्या लेती है। और एक लास्ट बात, आपने कहा महाराणा प्रताप और उन्हें अकबर के गुलाम होता है, मुझे उस पे नहीं जाना, लेकिन देश के इतिहास में जो कलंक है वो बार बार दोहराए इसलिए जाते हैं ताकि आगे कोई ऐसा कलंक करने वाला पैदा ना हो सके। और दूसरी बात सर, इस देश में सुनिए, मैंने आपकी बात सुन ली, बहुत अच्छी बात बोलते अच्छा हैं आप, मैं इसमें दो राय नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात फिर से, बहस जब होती है सोसाइटी में खड़े होकर रोज, तो ठंडे दिमाग से और तर्कों के साथ और पढ़ी लिखी हिसाब से और संविधान के जो रूपरेखा उसके हिसाब से होती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि आज भी, अरे महोदय,
इसे हटाए और ये संविधान लहराने वाले फिर से जड़ियां लाड़ ले। देखिए उस लड़के ने एक लाइन ऐसी कह दी तो उसे डिरेल जो डिबेट था उसका नो 5 सेकंड एक बात तुमसे मैं महाराणा प्रताप का पूरा इतिहास पूछूंगा। तुम बता तो आज भी ना पाओगे, बता तो तुम आज भी ना पाओगे आखिर, लेकिन मैं तुमसे कल पूछूंगा। सुनी सुनाई बात नहीं, पढ़ के आना तो नहीं है, मुझे सारा नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि तुमसे ज्यादा पता है। जी हाँ जी, इनके माथे पर कलंक है। प्रशासन ने रात को बेटी को जला दिया, उस माता पिता पर क्या बीत रही होगी ये महसूस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इनकी डबल इंजन की सरकार है। हाथरस का जिक्र कर रही हैं आप। बिल्कुल हाथरस में और अभी देखिए अभी कुछ दिन पहले और एनसीआरबी का डाटा उठाकर देखिए, भैया जी उस मामले को सुसाइड बताने की कोशिश की और वहां के मुख्यमंत्री को सपोर्ट विपक्ष कर रहा है। और मजे की बात बताता हूं आपको, रुकिए। बंगाल की जो घटना है, उसके पहले गर्दन तोड़ी गई, आंख तोड़ी गई, और उसके बाद जो घिनौनी हरकत आपके दिमाग में जहां तक जाती हो वो सोच लीजिएगा। मैं तो नहीं बोल सकता इस डिबेट पे, जिनको मैं किसी को इजाजत नहीं देता। जी कहां से आना हुआ? बिहार से। क्या नाम साहब? रवीश राज। क्या काम करते हैं सर? मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बोलिए सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, गरीब बेटी के लिए कोई सरकार नहीं काम आएगा। फूलन देवी बन जाओ सभी माता बहनों, तभी न्याय मिलेगा। और कोई उपाय नहीं है, कोई सरकार आ जाए, किसी का भी सरकार, कोई कुछ नहीं करेगा। सब अपना अपना राजनीति रोटी सेक रहा है। ये प्रतिक्रिया है समाज की, और ये एक बड़ी गहरी प्रतिक्रिया है। नहीं, और ये बहुत गहरी प्रतिक्रिया है कि फैसले, कानून, न्याय अब ऐसा हो जो दिखे भी, और अगर फांसी चढ़ा रहे हो तो तुरंत फैसला होना चाहिए। ये उसकी प्रतिक्रिया की फूलन देवी वाली बात, और ये नौजवान जो बात कहता है। जी भी सुनिए नहीं, आप बोलिए। हाँ, दिल्ली में दंगे हुए, 600 राइट्स के केस दर्ज हुए। भारतीय जनता पार्टी, प्रेसिडेंट, गवर्नर दिल्ली का, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबके सब जिम्मेदार हैं। अगर एक बच्चे को न्याय आपकी अदालत से, आपकी पार्टी से, आपके प्रेसिडेंट हाउस से, गवर्नर हाउस से, चीफ मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिला तो बताइए। प्रतीक जी, आवश्यकता किस चीज की है? ये तो सियासी रोटियां सब सेकेंगे। मैं कम से कम किसी पार्टी की यहाँ पक्षधर नहीं कर रही। आवश्यकता है सामूहिक रूप से राजनीतिक संवेदनाशील होने की। कि आपको संवेदना कहां चली जाती है कि जब आपने अभी उसको डिस्क्राइब किया, लड़की ने चश्मा पहना हुआ था, बॉक्सर था, मुक्का मार के आंख तोड़ दी, 90 डिग्री में दोनों टांगे तोड़ दी, बोलती सुसाइड केस है। उसके बाद उसको आपने, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी प्रतीक जी, तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, जो पूर्व में इनके केंद्र में भी रह चुके हैं, वो जाके ऐसे विक्टिम की पैरवी करते हैं और कोर्ट में हंस रहे होते हैं। क्या इतनी सा बेहतरीनता हो गई है? क्या पॉलिटिकल जज को उसको इंटरफेयर करना पड़ा? आप लोग